नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को होना है। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ये सीटें काफ़ी अहम है। इसमें पश्चिम यूपी, अवध क्षेत्र और बुंदेलखंड की सीटें शामिल है। सभी पार्टियों के लिहाज से देखें तो इन सीटों का मतदान बहुत ही डिसाइसिव रोल अदा करने वाला। इस बीच सभी राजनीतिक दलों के जो स्टार कैंपेनर्स हैं उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। आज कानपुर में और मैनपुरी में बीजेपी की स्टार कैंपेनर और गृहमंत्री अमित शाह थे, जहां उन्होंने रोड शो किया। मैनपुरी में उनकी जनसभा थी। कानपुर की 2 विधानसभा क्षेत्रों में अमित शाह का ये रोड शो हुआ। 3-4 घंटे का ये जो प्रोग्राम था, भारी संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए। हम इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर कानपुर की जो 2 विधानसभा है, सीसामऊ, आर नगर, यहीं पर अमित शाह का रोड शो क्यों प्लान किया गया, इसका क्या मकसद है और आने वाला जो मतदान होगा इसमें बीजेपी को किस तरह से फायदा होने वाला है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और इस बीच हम कानपुर आने से पहले मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए आज अमित शाह ने कई अहम बातें की। उन्होंने कहा कि जो चुनाव हो रहा है, 18 तारीख को उन्होंने कहा कि फ्री सिलेंडर आपके घरों में आ जाएगा और 20 तारीख को हमारा मतदान होगा। कई अहम बातें की। उन्होंने कहा कि जो मोदी के नाम पर जो मोदी जी ने फ्री टीका उपलब्ध कराया, उसके बाद किस तरह यूपी की जनता, और न केवल यूपी की जनता बल्कि पूरे देश की जनता इस तीसरी जो कोरोना की लहर से निपटने में कामयाब रही है। आइए पहले देखते हैं कि हम ये जो कानपुर क्षेत्र में आज अमित शाह का रोड शो हुआ वो कितना भव्य था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 2 विधानसभा सीटें हैं, सीसामऊ और आर नगर, कानपुर क्षेत्र की, ये क्यों अहम है बीजेपी के लिए। और आज इन 2 विधानसभा सीटों में रोड शो के जरिए अमित शाह ने बाकी जो विधानसभा सीटें हैं उस पर क्या उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज मैनपुरी में, यानी कानपुर में रोड शो के पहले मैनपुरी में आज अमित शाह ने क्या कहा। आपको बता दें, जो अगले चरण का चुनाव यूपी में होना है वो उसमें 20 फरवरी को मतदान होगा। 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी की 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 20 फरवरी को, जो कि तीसरा चरण है। और इसमें कई अहम सीटें हैं जो बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सपा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, अगले चरण में जो चुनाव होना है उसमें 3 क्षेत्र आएंगे, अवध क्षेत्र, पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड। तीसरे चरण में पश्चिम यूपी के 5 जिले, जिसमें कि फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस शामिल हैं। यहाँ पर 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के अगर देखें तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा। आपको बता दें, तीसरे चरण का जो मतदान हो रहा है उसमें सपा का गढ़ है, यानी इटावा और कन्नौज, ये भी शामिल है। ये इलाका बहुत अहम है समाजवादी पार्टी के लिए। इसका मतदान भी 20 फरवरी को होना है। यहाँ पर 27 विधानसभा सीटें। इसी तरह अगर बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो यहाँ की झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिलों में मतदान होना है। यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें। तो यानी हम अगर इसको हम क्षेत्र वाइज देखें तो 59 कुल सीटें हैं और जिन पर की मतदान होना है 20 फरवरी को। और इसका जो चुनाव प्रचार है वो 18 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। 18 फरवरी तक प्रचार होगा। इसके बाद 19 का प्रचार नहीं होगा और 20 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 59 सीटों वाला जो तीसरा चरण है वो पार्टी के लिए, हर पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताएं, पिछले बार बीजेपी का इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था और बीजेपी इस बात की कोशिश कर रही है कि जो पिछला उसका प्रदर्शन था वो कम से कम बरकरार रहना चाहिए। जबकि समाजवादी पार्टी की ये जो ताकत है, वो समाजवादी पार्टी अपनी ताकत इस बात में लगा रही है कि जो पिछले नतीजे जो अच्छे नहीं आए थे, भाजपा के पक्ष में गए थे, वो अपने पक्ष में लाने के लिए इस समय समाजवादी पार्टी के स्टार कैंपेनर, उनके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। आज उन्होंने रोजगार की बात की और शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया। साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी आती है अगर सत्ता में तो हम शिक्षक भर्तियों को खोल देंगे और बड़े पैमाने पर टीचर्स की भर्तियाँ की जाएंगी। और इसके अलावा इधर आपको बता दें, जो बाकी जो कुल मिला के अगर हम देखें तो बीजेपी गठबंधन ने 2017 में इन्हीं जो 59 सीटों की हम बात कर रहे हैं, 59 सीटों में से 49 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिली थी और जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ 1-1 सीट मिली थी। तो जो मेन फाइट हमको यूपी में दिख रही है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में देखने को मिल रही है। और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर का ये रोड शो, जहाँ पर अमित शाह
आज जनता के बीच थे। ये मैसिव रोड शो था। ये आप सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से होते हुए फिर वो आर नगर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने किया और अब वो थोड़ी देर में फूलबाग पहुंचने वाले हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित शाह का आप देख सकते हैं भारी जन सैलाब यहाँ पर सड़कों पर देखने को मिला और भाजपा कर ये इस रोड शो के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखने को मिला। दरअसल कहा जा रहा था कि ये जो सीसामऊ और आर नगर की सीट है यहाँ इस बीजेपी के लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि ये वो दो विधानसभाएं हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। जहाँ पर आर नगर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं। अब इसी क्षेत्र में आज अमित शाह का रोड शो हुआ है। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। इसके अलावा अगर आर नगर की बात करें तो यहाँ पर इरफान सोलंकी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इरफान सोलंकी के पिताजी हाजी मुश्ताक सोलंकी भी विधायक थे, वो काफ़ी लोकप्रिय थे। अब ये जो दो सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आर नगर से लड़ रहे हैं सलील बिश्नोई और सीसामऊ से हैं सुरेश अवस्थी। और ये दो उम्मीदवारों के लिए आज इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे सलील बिश्नोई अमित शाह के साथ दिख रहे हैं, साथ में सांसद हैं सतदेव पचौरी। अब ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित सीट है। कभी यहाँ पे जो सांसद हैं सतदेव पचौरी, कभी वो आर नगर के विधायक हुआ करते थे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मैसिव रोड शो आज देखने को मिला है अमित शाह का। और इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। और ये आपको बता दें जो आर नगर की सीट है वो फिलहाल वर्तमान में समाजवादी पार्टी के साथ है। यहाँ के उनके विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं और जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ जो टक्कर हो रही है इसमें बीजेपी के उम्मीदवार सलील बिश्नोई है, उनकी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी से है। और आज यही इसीलिए शायद इस क्षेत्र का चुनाव किया गया कि सीधे अब जो भाजपा का प्रयास है वो इन दो सीटों पर कब्जा करने का है। बीजेपी किसी भी तरह इन दो सीटों पर विजय हासिल करना चाहती है। अब देखना होगा कि आज के अमित शाह के इस रोड शो से उन्हें कितनी सफलता मिलती है। और इस बीच अमित शाह प्रचार करने के बाद इसमें आर नगर में प्रचार करने के बाद वो सीसामऊ विधानसभा में प्रचार करेंगे और फिर फूलबाग पहुंचेंगे। जो फूलबाग बहुत ही एक यहाँ पे जनसभा का बहुत बड़ा स्थल है, वहाँ पहुंचेंगे। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं आज के रोड शो की। इससे पहले आज अमित शाह पहुँचे थे मैनपुरी, जहाँ उनकी जनसभा थी और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 300 से ज़्यादा सीटें। उन्होंने कहा हमें पूरा यकीन है क्योंकि जो 2 फेज़ का चुनाव अब तक हुआ है उसमें ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया है और अब बीजेपी पिछले बार से भी ज़्यादा भव्य प्रदर्शन करने वाली है। अब बात यही है कि क्या अगर सीसामऊ की बात करें तो क्या यहाँ पर जो अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं हाजी इरफान सोलंकी, क्या वो इस सीट पर दोबारा बना पाएंगे? क्योंकि आपको बता दें कि इरफान सोलंकी यहाँ पर 2 बार से विधायक है। 2012 में भी सपा की सीट पर हाजी इरफान सोलंकी जीते थे, इसके बाद 2017 में भी वो जीते और तीसरी बार भी उनको उम्मीदवार बनाया गया। अब देखना होगा कि क्या तीसरे बार उनको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती। और बीजेपी ने पूरी को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। सीसामऊ सीट को समाजवादी पार्टी से छीनने के लिए पूरी ताकत लगा दी। सीसामऊ विधानसभा की अगर बात करें तो ये सीट 1974 से हमेशा से ये उस समय ये सीट अपने अस्तित्व में आई थी और लगातार तब शुरुआत में यहाँ पर कांग्रेस के पास ये सीट हुआ करती थी। उसके बाद ये यहाँ पर 1985 में कांग्रेस की कमला दरियावादी हुआ करती थी, बहुत वरिष्ठ नेता थी। उसके बाद 1989 में ये जनता दल के शिव कुमार बेरिया ने जीती। 91, 93, 96 में लगातार यहाँ पे 3 बार भारतीय जनता पार्टी के राकेश सोनकर यहाँ से विजयी हुए थे सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से। इसके बाद सीसामऊ विधानसभा सीट से 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संजीव दरियावादी विधानसभा में पहुंचे, यानी 2002 और 2007 में ये सीट जो थी वो कांग्रेस उम्मीदवार के पास थी, कांग्रेस विधायक के पास थी। 2008 के परसीमन में कानपुर जिले की ये सीट सामान्य सीट हो गई और इस सीट में समान होने के बाद 2012 में पहली बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो विधायक इरफान सोलंकी विजयी हुए और 2017 में भी ये सीट हाजी इरफान सोलंकी के पास ही गई। आपको बताएं हाजी इरफान सोलंकी के पिता इरफान सोलंकी के जो पिता हैं वो हाजी मुश्ताक सोलंकी वो भी विधायक थे
और उन्होंने इरफान ने बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश अवस्थी को हरा दिया था। इस बार सुरेश अवस्थी फिर मैदान में। आपको पता है, अगर पिछले बार की हम बात देखें, सुरेश अवस्थी सिर्फ 5,826 वोट से हारे थे, कि ज़्यादा अंतर नहीं था, 5,800 वोट से, यानी करीब मुश्किल से 6,000 वोट से हारे थे। इसीलिए बीजेपी इस सीट पर बहुत संभावनाएं देख रही है कि अगर सिर्फ 6,000 वोटों से हारे थे तो अब बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी कि किसी भी तरह इस सीट को दोबारा इस पर कब्जा किया जाए। अगर समीकरण की बात करें तो एक्चुअली इसमें एक बड़ा इलाका जो है सीसामऊ में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का आता है, और बीजेपी चाहती है कि जो पूरा एक जो जनरल वोटर है, हिंदू वोट है, वो पूरी तरीके से पोलराइज हो। अगर इसमें अच्छी संख्या में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, अगर ये सब एक तरफा वोट करते हैं भाजपा के पक्ष में, तो बीजेपी को इस सीट पर कामयाबी मिल सकती है, और इसी के लिए पूरी ताकत लगाई गई है। और आपको बता दें, इरफान सोलंकी का कार्यकाल की बात करें तो 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार इलाके में कुछ उनके प्रति नाराज़गी भी देखी जा रही है, और इसीलिए बीजेपी अब इसमें पूरा फ़ायदा इससे उठाना चाहती है। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, और आपको बताएंगे कि आज जो इस रोड शो के बाद एक भारी उत्साह देखने को मिला। अब इस बीच मौके पे मौजूद हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी बताएंगे कि क्या इस रोड शो का ये जो 2 विधानसभा यानी आर नगर सीसामऊ चुनी गई, उसका मकसद क्या था और किस तरह का जन सैलाब था, और भाजपा कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश देखने को मिला। ये देखिए, 2 जो विधानसभाएं हैं, सीसामऊ और आर नगर विधानसभा, दोनों ही इस समय प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई बीजेपी के लिए। दरअसल दोनों ही जो सीटें हैं इस समय पर इसलिए महत्वपूर्ण महत्व रख रही हैं क्योंकि दोनों ही इस सीटों पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। एक सीट पर इसमें हमें समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी विधायक हैं, वो भी लगातार दावा पेश कर रहे हैं कि इस बार भी उनकी जीत हासिल होगी। और जो इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण सीट है सीसामऊ विधानसभा की, उसमें सपा के विधायक हाजी इरफान सोलंकी इस समय पर विधायक हैं। दरअसल लंबे समय से ये सीट जो है बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है। लगातार इससे पहले 91, 93 और 96 के समय 3 दफ़े जब चुनाव हुए तो राकेश सोनकर बहुचर्चित चेहरा रहे ये भारतीय जनता पार्टी के, और वो विधायक रहे यहाँ पर। इसके बाद से जब लगातार जो 3 चुनाव हुए, 2002 के, 2007 में इसमें संजीव दरियाबादी यहाँ पर रहे, 2008 में परसीमन के बाद ये सीट अलग हो गई, और उसके बाद लगातार पिछले 2 बार से लगातार 12 में और 2017 में जो भी चुनाव हुए उसमें भी हाजी इरफान सोलंकी ने इस सीट पर अपनी बढ़त बना ली। इस वजह से भी ये जो इस समय जो एक बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, वो इस बीजेपी के लिए वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि पार्टी हर कीमत पर ये सीट जीतना चाहती है। पार्टी का जो आकलन है कि जो 300 पार का जो लगातार पार्टी नारा दे रही है, उसमें सबसे एक सीट उसके लिए अहमियत रखती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन 2 सीटों पर खास तौर से आज केंद्रीय गृह मंत्री का रोड शो कराया गया, और जो शाम का जो माहौल था वो पूरा राममय हो चुका था। पूरा रास्ते में सारी जगह पर बीजेपी के झंडे नज़र आ रहे थे। खास जो एक बड़ी मार्केट है जो यहाँ पर सीसामऊ की, उसमें से गुजर करके बजरिया से ये पूरा काफिला शुरू हुआ, जो रोड शो की शुरुआत करी गई। बजरिया एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ से इस पूरे रोड शो की शुरुआत हुई, और इसके बाद वो पी रोड यानी कि जो एक सीसामऊ बाजार कहलाता है, बहुत व्यस्त इलाका है, उस पूरे रास्ते को पहले से ही बैरिकेड्स लगा कर बंद कर दिया गया था। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। उस रास्तों पर एक पूरा काफिला निकला आज वहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और जो पूरा माहौल था वो पूरा राममय करने के लिए पूरी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी। सभी जो सांसद थे, विधायक थे, वो वहाँ पर मौजूद थे, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जोश भर रहे थे। और आज का जो रोड शो है उसको भी इसी तरीके से देखा जा रहा है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें लास्ट मोमेंट में एक रोड शो करके उनमें एक नया जोश भरने की कोशिश की गई है। दरअसल 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है इन दोनों कानपुर की में तमाम सीटों पर, और उससे पहले इस 15 तारीख को आज जो रोड शो किया गया, इसको खासा अहम माना जा रहा है। जो पार्टी है वो पार्टी के लिए वो ये जो सीट है हाजी इरफान सोलंकी की सीसामऊ सीट, ये बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। इस वजह से ये सीट पर एक पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसके अलावा जो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो आर नगर विधानसभा है, जहां पर वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी हैं, और वो इस बार भी दावा कर रहे हैं कि इस बार भी वो चुनाव जीत करके बढ़त हासिल कर लेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने जो
स्टार कैंपेनर है, दोनों वो इन सीटों पर उतारे लगे। आज सुबह शाम को करीबन 1-2 घंटे के आसपास पूरा इसमें रोड शो निकाला गया। इसके अलावा जो बजरिया से शुरू होकर के रोड शो शुरू हुआ था वो संगीत टाकीज के पास ख़त्म हो गया। दूसरा रोड शो फूलबाग, ऐतिहासिक फूलबाग के मैदान में ख़त्म हुआ जो आर नगर विधानसभा में आता है, और कार्यकर्ताओं की लंबी कतारें दोनों तरफ जुटी रहीं। जो पूरी तरीके से प्रयास करा जा रहा था वो यही था, कोशिश करी जा रही थी कि कार्यकर्ताओं में वो जोश भरने की, जिससे कि जो ये सीट्स हैं, जो ये दोनों सीटें जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, उन पर किसी तरीके से पार्टी अपना समीकरण बैठा सके। बिल्कुल, इस बीच अमित शाह दोनों ही विधानसभाओं में करने के बाद फूलबाग पहुंच चुके हैं, और इस बीच हम लोगों ने हमारी टीम ने बात की वहां मौजूद महिला कार्यकर्ताओं से, जो जोश देखने को मिला पूरे उत्साह के साथ कि अब 300 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं और योगी का मुख्यमंत्री बनना तय है। तो हम देखेंगे कि किस तरह का जोश आज इस अमित शाह के रोड शो के बाद इन विधानसभाओं में देखने को मिला, जबकि ये वर्तमान में ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के साथ हैं। विरोधी तो कह रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छी पकड़ हो गई है। देखिए, विरोधी तो पिछली बार भी यही कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से विरोधियों को बता देना चाहती हूँ कि ये योगी सरकार है, और योगी सरकार के अंदर ये तो वो सोचे ही ना कि ये गुंडा राज और माफिया राज आएगा, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जैसे कल ही वो बोले हैं, और बोले कि आप सबने देखा है कि 3 तलाक का मुद्दा समाप्त करके मुस्लिम बहनों को बहुत उन्होंने राहत दिलाने का काम किया है, और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने आयोग में अपनी बहनों को बहुत न्याय दिलाने का कार्य किया है। अब इसमें हर जाति हर पंथ से ऊपर उठकर चुनाव मतदान करना चाहिए, क्योंकि चुनाव तीसरा चरण चुनाव का है और मात्र 4 दिन शेष हैं, और हर हालत में 200% आएंगे तो फिर बाबा ही, बाबा जी की जिंदाबाद, भरोसा है इस बार। अरे आएंगे बाबा ही। आप बताइए आप बताइए आप लोग क्या गुंडा राज चाहते हैं? आप चाहते हैं माफिया राज? हम लोग चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां सड़कों पे निकलें तो सुरक्षित। किस समय विकास की बात क्यों नहीं हो रही है? विकास तो हो ही रहा है। विकास तो आप जितना हमारे केंद्रीय गडकरी जी, जितना हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी, जितने हमारे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जितने हमारे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, जितने एक्सप्रेसवे बने हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की देन तो है ही है। वो तो घोषणाएं करते थे, कार्य पटरी पर लाए तो हमारी सरकार है ना। उन्होंने तो हर विकास में पैसा कमाया है, चाहे वो जो पाइप डाली गई थी, चाहे वो जल निगम की पाइपें हो, हर जगह उन्होंने पैसा कमाने का काम किया है। उसको उजागर करने का काम और सही करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है। किसान तो खुश है नहीं? वो तो अरे किसान बहुत खुश हैं, किसान माफिया ना खुश है। किसान तो बहुत खुश हैं, जो दलाल हैं वो ना खुश हैं। हमारा जो किसान है, टिकैत जी को दलाल कह रही हैं आप? अरे हम टिकैत को दलाल नहीं कह रहे, हम जो मुद्दे उठाते रहते हैं बीच बीच में, हम तो टिकैत जी को जानते भी नहीं है। हम तो आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये सरकार गांव गरीब किसान की है, ये सरकार महिलाओं की है, ये सरकार युवाओं की है, ये सरकार हमारे मजदूर भाइयों की है। जो 200 यूनिट बिजली का वादा कर रहे हैं, सिलेंडर मुफ्त का वादा कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में तो दिया नहीं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वादा करके तो निभाया नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या खाक निभाए। प्रियंका गांधी कह रही है स्कूटी दूंगी, उनको मालूम है मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब उनका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो तुम हेलीकॉप्टर भी बांट दो, क्या दिक्कत है? अब मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी बनी हुई है। प्रियंका गांधी कहाँ से मुख्यमंत्री नजर आती है? प्रियंका गांधी है ही नहीं, प्रियंका वाड्रा है, वो कहाँ से मुख्यमंत्री नजर आती हैं? उनसे अच्छा तो हमारा एक वार्ड का अध्यक्ष है, उनसे अच्छा वक्ता निकलेगा। लड़ाई किससे मान रही हैं आप? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, 100 में 80 हमारा है, बाकी सब बंटवारा है। आप भी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे योगी जी आएंगे, हमारे योगी जी आएंगे। और प्रियंका गांधी नहीं आएंगी? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। योगी जी आएंगे सर, बिल्कुल हमारी बिल्कुल लगी है, निश्चित है बाबा जी आएंगे, बिल्कुल बाबा जी आएंगे। प्रियंका भूल गए, प्रियंका का कार्य देखिए, उनका त्याग देखिए। अखिलेश जी कह रहे हम आएंगे। अखिलेश जी जेम भरने के लिए केवल नहीं
अपने स्वार्थ के लिए अखिलेश जी। भीड़ में आपको महिलाएं दिख रही हैं, ऐसा कभी सपा के राज में हुआ है कि इतनी भीड़ में महिलाएं सुरक्षित है? देखिए आप जरे चौकी से लेकर वहाँ तक देख लीजिए, इतनी भीड़ में महिलाएं सुरक्षित है हमारी। देखिए हम लोग भाइयों की उनकी बल्कि सुरक्षा कर रहे हैं। अगर ये भी कहते हैं कि हम भी आएंगे तो हम भी सुरक्षा करेंगे। कहाँ कर रहे हैं सुरक्षा? सुरक्षा करेंगे। अरे आज तक देखा नहीं क्या? आपके राज्य में क्या बदायूं कांड नहीं हुआ? अरे हमारे राज्य में क्या कांड नहीं हुआ? उनके कांड में हमारे यहाँ सजा हम लोग तुरंत दे रहे हैं, हमारा तुरंत सजा मिले। उनका देखिए सुरक्षा दी है, उनका किसी सुरक्षा दी आज तक, बल्कि और उल्टे केस वापिस हो जाते हैं। हमारे योगी जी ने सुरक्षा दी है और आगे भी देंगे। उन्नाव में भी तो फिर कांड हो गया। नहीं तो सुरक्षा में हम लोग को मिल रही है, इसलिए हम लोग इतने लोगों के बीच में खड़े हुए हैं। बीच में भी देखिए पूरी देखिए बिल्कुल। आप गई थी उन्नाव गई थी, आपने देखा उन्नाव में जो भी हादसा हुआ हाल में बेटी की अनुसूचित जात की बच्ची थी। समाजवादी पार्टी के वो जो उनके पदाधिकारी एमएलसी उनके परिवार के लोगों ने ये कांड किया है और हमारी पार्टी कभी ऐसे लोगों को प्रेशर नहीं देती। हमारी पार्टी का स्पष्ट आदेश है, योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है कि कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपराध घटना बढ़ना नहीं चाहिए और यदि किसी कारण से कहीं कोई अपराध होता है तो अपराधी को दंडित करना चाहिए। सीधा सीधा हमारा फंडा है और आप देख रहे हैं मामला भी बहुत गर्म हो रहा है। इसी कड़ी में मैंने महिला आयोग में रह के सभी अपराधियों को अंदर पहुंचाया है, सभी बहनों को न्याय दिलाया। लखीमपुर का मामला भी बहुत गर्म हो रहा है। अरे लखीमपुर का मामला देखिए, ये कानपुर है, लखीमपुर का मामला गर्म हो रहा है तो वो तो गर्म और नरम होता रहता है, क्योंकि वो हमने अगर इनको एक थप्पड़ मारा, आपने हमें एक थप्पड़ मारा, ये तो बात बराबर। आप अब इनको भी बंद करो, हमें भी बंद करो। वही तो बात कह रहे हैं ना, वही तो बात और लोग हमको बंद करो, इनको छोड़ो। ये क्यों मंत्री बना रखे हैं उनको? नहीं वो देखिए मंत्री बने, लड़का जेल में गया, जमानत भी अगर किसी का बच्चा, हमारा बच्चा कोई गलती करता है तो मेरी उसमें कहाँ गलती? इस बच्चे को बंद करो। हमको तो न्याय जमानत भी दे दी फिर छोड़ दिया उसे। जमानत देना कोर्ट का काम है, वो जजों का काम है, वो न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। जज लोग कभी अन्याय का काम नहीं करते, किसी शर्त पे दी गई होगी, किसी वजह से दी गई होगी, वो हम लोग उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, जो सीटें लग रहा है कुछ फंसी हुई हैं बीजेपी जहाँ पर नहीं जीत पा रही, वहाँ बड़े नेताओं तो योगी ही आएंगे, तो योगी ही। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग वो लोग हैं कि वोट